स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज आपके पास जो है यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड आपके पास एक नया टॉपिक है जो कि कूलम्स लॉ से रिलेटेड है, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली आपके पास चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन जो है वो किस तरह से आपके पास एग्जिस्ट में आती है और कि क्या क्या उनके ऊपर फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपके पास जो है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो आपके पास रिपल्जन बिटवीन दो चार्जेस आपके पास होंगे, जो जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, उनके बीच में किस तरह से आपके पास फोर्सेस जो हैं वो इंटरेक्ट करती हैं, जो फोर्स उसके ऊपर इंटरेक्ट करेगी एक्चुअली वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आज हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। इट मींस कि आपके पास चार्जेस आर फिक्स स्टैटिक पोजीशन में हैं, ठीक है। और अगर आप देखते चले कि आपके पास अगर दो तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस के, एक पॉजिटिव और एक अगर आपके पास नेगेटिव होगा, ठीक है, तो उन ऑपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्शन के ऊपर डील करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैं आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम आपके पास जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स के ऊपर आके डील करते हैं। ओके, तो ये जो फोर्स होती है जिसकी बेस पर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो रिपेल करते हैं, ये जो एक फैक्टर है, ये कहता है कि आपके पास जो कूलम ने, जो एक साइंटिस्ट था आपके पास, फ्रेंच साइंटिस्ट है चार्ल्स कूलम, उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि आपके पास कभी भी दो चार्जेस अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या रिपेल करें तो उसके ऊपर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो फोर्स जो है वो डिपेंड करती है कि आपके पास जो चार्जेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड क्या है। अगर आपके पास चार्जेस की मैग्नीट्यूड मीन टू से कि अगर चार्ज आपके पास बड़ा है छोटा है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनके बीच में फोर्स क्या कितनी होगी और किस लिहाज से वो एक दूसरे से डील करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो अगर लेट्स सपोज अगर दो चार्जेस हैं, एक की स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है, अगर उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दूसरे की कम है, तो इट मींस कि आपके पास जो कम चार्ज वाला पार्टिकल होगा वो आपके पास बड़े चार्ज वाले पार्टिकल की तरफ कुछ अट्रैक्शन या रिपल्जन शो करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। जिस तरह से उसने कहा है कि आपके पास के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं और उनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन की बात की जाए तो वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उन दोनों चार्जेस की एक्चुअली मैग्नीट्यूड क्या है उनके प्रोडक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास उनकी प्रोडक्ट जो उनका रिजल्ट, उनका मल्टीप्लिकेशन है, एक्चुअली वो रिजल्ट में आपके पास क्या आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं आपके पास कि एक चार्ज आपके पास 4 कूलम का है जबकि दूसरा आपके पास 2 कूलम का है, बोथ आर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उनके साथ पॉजिटिव साइन है, तो दैट्स व्हाई आपके पास एज रिजल्ट आ जाएगा 4 2 8, ठीक है। तो आपके पास उनका जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज आपके पास जो है, तो आपके पास क्या बन जाएगा 2 चार्जेस का प्रोडक्ट, जो कि एज रिजल्ट आपके पास 8 बनता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अगर आपके पास एक चार्ज की भी मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगी तो इट मींस कि आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन जो होगी वो काफी हद तक उससे इफेक्ट होगी, उस पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात आपके पास चार्ल्स ने भी की, जो कि कहता है कि अगर आपके पास वो पार्टिकल्स की मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा हो जाएगी तो इट मींस कि वो उसके प्रोडक्ट के भी लिहाज से उसकी फोर्स को ज्यादा कर देगा। इसी तरह से अगर उनके बीच में डिस्टेंस की बात की जाए कि आपके पास अगर दो चार्जेस हैं और उन दो चार्जेस के सेंटर पॉइंट से आपके पास जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो उसका स्केल लेकर उसको कह रहे हैं कि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इट मींस कि आपके पास अगर फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो यहां पर ये बात हमें समझ आती है कि जैसे जैसे चार्जेस का डिस्टेंस अगर बढ़ता चला जाएगा तो आपके पास फोर्स जो है वो उतनी ही कम होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। और अगर इसकी ऑपोजिट बात की जाए कि अगर डिस्टेंस आपके पास कम कर दिया जाए तो इट मींस कि आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो रिपल्जन होगी वो इंक्रीज करती चली जाएगी, ठीक है, ग्रेजुअली। और अगर आपके पास Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है आपके पास, तो इसका जो फर्स्ट कंडीशन उसने कही कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, जो कि आपके पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। ओके, ये दो कंडीशन उसने आपके पास यहाँ पर इस डेफिनेशन के अंदर और अपने लॉ के अंदर उसने इंट्रोड्यूस करवाई, उसने एक नई थ्योरी पेश की, ठीक है। तो अगर वो कहते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम एक ही इक्वेशन के अंदर कंबाइन करके लिखें तो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ इस तरह से आ जाएगा, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, कि F is directly proportional to the Q1 Q2 and inversely proportional to the R square, जो कि आप उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को फर्दर अगर हम लेकर चले तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करके आपके पास जो है एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जिसको हम K से डिनोट करते हैं, K into Q1 into Q2 over R square। यहाँ पर जो ये K फैक्टर है ये हमें ये बताता है कि आपने वो चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मोस्टली ओवरऑल तो ये वैसे यूज की जाता है 9 × 10⁻⁹,
इसकी वैल्यू यूज की जाती है, ठीक है। तो आपके पास न्यूटन, इसका जो यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसको हम प्रूव करते हैं कि ये किस तरह से है। तो फिलहाल के लिए अब आपके पास जो मोस्टली के की वैल्यू जो यूज की जाती है वो आपके पास 9 × 10⁻⁹ यूज की जाती है। डिफरेंट मीडियम्स के लिए आपके पास डिफरेंट वैल्यू हो सकती है के की, लेकिन मोस्टली आपके पास एक कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ ही यूज की जाती है, ओके। तो ये कुछ आपके पास एज ए रिजल्ट कूलम ने बनाया, जो कि कहता है कि आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन जो है वो डिपेंड करती है कि आपने वो चार्जेस किन मीडियम में रखे हुए हैं, और सेकेंडली आपके पास उन चार्जेस की मैग्नीट्यूड जो है उसका प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, ओके। और thirdly जो आपके पास है कि उन दोनों के बीच में, उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में आपके पास डिस्टेंस कितना है, तो उसका स्केल ले जाएगा तो वो उसके इनवर्स रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। अगर अब हम यहाँ से k की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करना, k की अगर यूनिट को कैलकुलेट करना चाहें तो आपके पास फोर्स का जो यूनिट बनेगा वो आपके पास आ जाता है न्यूटन, k जिसका हमने यूनिट फाइंड आउट करना है। कूलम इनटू कूलम आपके पास बन जाएगा कूलम स्क्वायर ओवर r जो होगा आपके पास, जैसा कि यहाँ पे मीटर में यूज किया जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा मीटर स्क्वायर, ओके। तो मीटर स्क्वायर यहाँ पर आके आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू k इनटू कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो कूलम आपके पास जो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड कुछ इस तरह के, इस तरह यूनिट इसके पास बनेगा, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ओके। तो ये आपके पास एज ए रिजल्ट कुछ यूनिट बनता है के की वैल्यू का। तो ये वो वैल्यू है कि आपने जो चार्जेस हैं वो किस मीडियम में प्लेस किए हैं। ये वेरी करेगा आपके पास कि आपके वाटर में है, वैक्यूम में है, या किस तरह की मीडियम में आपने चार्जेस को प्लेस किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर डेरिवेशन की तरफ, प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह से बनाई जाएगी, एक्चुअली उसको भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर किया जाता है कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं ऑफ Q1 एंड Q2, इनकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, Q1 और Q2 इनकी मैग्नीट्यूड है, और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्जन हो उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो वो अज्यूम कर ली जाती है कि वो आपके पास फोर्स F है, ओके। और इन दोनों के सेंटर से चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कंसीडर किया जाता है r, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम चलते हैं, तो कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन जो है वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी फर्स्टली, जबकि सेकेंडली आपके पास जो क्या होगा वो इसके क्या है, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम कि उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाता है तो आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे कि आपके पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म कर दिया जाएगा, तो आपके पास k इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर होगा, ठीक है। कुछ ये मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास एज ए कूलम लॉ जो है एज ए रिजल्ट हमारे पास आती है, जिसके अंदर हमारे पास k की वैल्यू जो यूज की जाएगी वो आपके पास क्या होगी, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम पर केल्विन स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर, ओके। तो आई होप सो आज का टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक जो था वो हमारे पास कूलम्स लॉ से रिलेटेड था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि आपके पास अगर 2 चार्जेस ऑफ डिफरेंट नेचर और सेम नेचर अगर आपके पास प्लेस किए जाते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्जन हो वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो आई होप सो कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।